Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we are going to start first chapter of our literature, the last lesson, written by Alphonse Daudet. So this is very emotional story of a teacher. So let's discuss something about the author. Alphonse Daudet was French short story writer and novelist, now remembered chiefly as the author of sentimental tales of provincial life in the south of France. He was born on May 13, 1840 at Nimes in France. He was the son of silk manufacturer. In 1849, his father had to sell his factory and move to Lyon. Alphonse wrote his first poem and his first novel at the age of 14. He died on December 16, 1897 in Paris, France. तो अल्फोंसे जो है वो फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं. उनको ज़्यादातर याद किया जाता है उनकी स्टोरीज़ के लिए जो उन्होंने प्रोविंशियल लाइफ जो उन्होंने साउथ फ्रांस में बिताई थी उसके बारे में, कैसे उन्होंने नॉर्मल लोगों के लिए लिखा था जो फ्रांस पे जो है बार बार अटैक किए गए. उनका जन्म जो है वो 13 मई 1840 को नाइम्स फ्रांस में हुआ. उनके फादर जो है वो सिल्क मैन्युफैक्चरर थे जिनको अपनी फैक्ट्री जो है वो सेल करनी पड़ी और वो लाइन की तरफ मूव हो गए. एक सिटी का नेम है फ्रांस की ही. उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइम और नॉवल जो है वो 14 इयर्स की एज में जो है वो लिखा था. दिसंबर 1687 में अनफॉर्चुनेटली पेरिस फ्रांस में उनकी डेथ हो गई थी. सो दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर ऑफ दिस स्टोरी. So I want to introduce this lesson. So the last lesson written by Alphonse Daudet narrates about the year 1870 when the Prussia forces under Bismarck attacked and captured France. तो ये स्टोरी जो है वो 1870 और 71 की जो वॉर हुई थी प्रूशिया और फ्रांस के बीच में, जिसमें फ्रांस जो है एट द एंड ऑफ द डे हार गया था, उसके बारे में लिखा गया है. और प्रूशिया जो है उसको कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क. द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलासे एंड लॉरेन वेंट इनटू प्रूशियन हैंड. अलासे और लॉरेन जो है वो प्रूशिया के हाथ में चले गए थे. द न्यू प्रूशियन रूलर डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट. क्योंकि अभी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्रांस की प्रॉपर्टी नहीं थे, प्रूशिया की प्रॉपर्टी थे. तो अब इन दोनों ही सिटीज़ में जो है वो फ्रेंच आगे बढ़ाई नहीं जाएगी. द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव. तो जो फ्रांस के फ्रेंच जो पढ़ाते थे टीचर्स थे उनको स्कूल छोड़ने के लिए बोल दिया गया था. यही हमारा जो है थीम है, इसी पे बेस्ड है हमारी थीम जो है. नाउ एम हैमल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल. मिस्टर एम हैमल जो हैं अब वो आगे से उस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं. स्टिल ही गेव द लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद अटमोस्ट डिवोशन एंड सिंसियरिटी एज एवर. उसके बावजूद भी जो है उन्होंने अपना जो लास्ट लेसन जो था वो उसी डिवोशन के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाया जैसे कि वो अक्सर पढ़ाया करते थे. वन सच स्टूडेंट ऑफ एम हैमल फ्रांस हु dreaded French class and M. Hammel's iron rod came to the school that day thinking he would be punished as he had not learned his lesson on participle. मिस्टर एम हैमल जो टीचर हैं ना, एम हैमल, उनका स्टूडेंट फ्रांस जो है उस दिन स्कूल में आया था. वो बहुत डर रहा था. किससे? वो एम हैमल से डर रहा था और उनकी आयरन रॉड से
लोहे की स्टिक से कि उसको पनिश किया जाएगा क्योंकि उसने अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर नहीं किया था। लेसन किस पे था? पार्टिसिपल। एज यू नो, पार्टिसिपल इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रामर, लेसन ऑफ ग्रामर। बट ऑन रीचिंग स्कूल, बट जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है, ही फाउंड Hamel dressed in his fine Sunday clothes and old people of the village sitting quietly on the back benches. ये सारी चीज़ें हम लाइन टू लाइन जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे कि उस दिन जो है फ्रेंड्स जो है जब स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है एम हैमल जो है उनके बेहतरीन सूट में थे, वो जो उनके संडे क्लोथ थे, और गांव के ही कुछ लोग जो है वो पीछे बेंचेस पे बैठे हुए थे स्कूल में। इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम बर्लिन। ये सब कुछ बर्लिन, क्योंकि वहीं से ऑर्डर पास हो रहे थे, गवर्नमेंट वहीं पे थी, ऑफिसेस वहीं से थे आर्मी के, तो वहाँ से ऑर्डर पास हुआ था, उसकी वजह से ये सब हुआ था। दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हाउ इम्पोर्टेंट फ्रेंच वॉज फॉर हिम, बट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। ये तब पहला दिन था जब फ्रेंच को जो है ये रियलाइज़ हुआ कि फ्रेंच उसके लिए, उसकी मदर टंग जो है उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। द स्टोरी depicts the pathos of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language. स्टोरी हमें बताती है कि क्या इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि जब लोगों को अपनी मदर टंग में जो है वो यूज़ करने से रोका जाता है, पर उनको टीच नहीं है किया जाता उनकी मदर टंग। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, यही हमारी मेन थीम है। इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज in one's life for the very existence of a race and how important it is to safeguard it. स्टोरी हमें बताती है कि किसी की भी मदर लैंग्वेज का उसकी लाइफ में जो है वो क्या इम्पोर्टेंस रहती है, क्या सिग्निफिकेंस रहता है हमारी मदर टंग का हमारी लाइफ में। कैसे किसी कौम को ज़िंदा रखने के लिए उसकी मदर टंग को ज़िंदा रखना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें बचाने के लिए हमारी मदर टंग जो है वो कितना ज़रूरी है ना। तो अगर हमें बचना है तो हम वी शुड सेव आवर मदर टंग। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने लेसन जो है वो स्टोरी क्या है हमारी उसकी कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी, और राइटर के बारे में हमने थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन किया। Now we will do line to line explanation of this chapter. Alphonse Daudet, as I already told you, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War in 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. As I already told you, Prussia then consisted of what now are the nations of जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्रूशिया जो है उस टाइम पे प्रूशिया के अंदर जो है वो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी प्रूशिया का ही पार्ट थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलासे एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रूशिया के हाथ में चले गए थे क्योंकि फ्रांस जो है वो हार गया था वॉर में। Read the story to find out what effect this had on life at school. स्टोरी हम रीड करते हैं, देखते हैं कि इस वॉर का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा स्कूल लाइफ पे। So I started for school very late that morning and was a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. उस दिन मैं काफ़ी लेट था स्कूल जाने के लिए और मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मिस्टर एम हैमल जो है, जो हमारे टीचर हैं, जो हमें फ्रेंच टीच करते हैं, वो मुझे पनिशमेंट देंगे क्योंकि उन्होंने हमें होमवर्क दिया था पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल इज़ अ
chapter in grammar and I did not know the first word about them. और मुझे तो उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. For a moment I thought of running away. एक बार के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल आज जाता ही नहीं हूँ, मैं बंक करता हूँ स्कूल में से एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं बाहर ही घूमता हूँ. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. मौसम बहुत अच्छा था, बहुत गर्म था, सुहावना था मौसम. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड, है ना. पंछी जो है बहुत खूबसूरती से चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द परोशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. सॉ मिल क्या होता है? जहाँ पर लकड़ी को काटा जाता है ना, उस मिल के पीछे परोशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. ये पार्टिसिपल के रूल से बहुत ज़्यादा अच्छा था, पढ़ाई से तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही था कि मैं बाहर घूमूँ, स्कूल ना जाऊँ उस दिन, क्योंकि शायद मुझे पनिश किया जाता, क्योंकि मुझे तो पार्टिसिपल के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इकट्ठा की और मैं जल्दी से स्कूल के लिए मैंने मूव ऑन किया. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से आगे जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास जो है, उसके सामने जो है, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो जितने भी बुरी खबरें थी, है ना, फ्रांस के लिए, वो हमें उसी बुलेटिन बोर्ड से पिछले 2 सालों से मिल रही थी. भले ही हमारी आर्मी जो है बैटल लॉस्ट कर गई, हार गई हो, उसकी न्यूज़ हो, ड्राफ्ट हो या कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स हों, है ना, वो सारे हमें उस बुलेटिन बोर्ड से ही उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी. और मैं अपने आप को सोचने से नहीं रोक पाया कि आज क्या मैटर है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब क्या हुआ, अब क्या है बुलेटिन बोर्ड पे कि सारे लोग जो है उसको पढ़ रहे हैं और इतना परेशान है. अभी कौन सी बैड न्यूज़ जो है वो हमें सुनने को मिलने वाली है. देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Webster, who was there with his apprentice क्या होता है? सीखने वाला, है ना, चेला जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, रीडिंग द बुलेटिन. तो एक ब्लैक स्मिथ वेस्टर जो हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ पर थे. वो बुलेटिन पढ़ रहा था. एंड कॉल्ड मी आफ्टर, और उसने मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. इतनी जल्दी मत करो. उन्होंने मुझे क्या बोला ब्लैक स्मिथ ने, कि इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मैंने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. तो मैं दौड़ता दौड़ता मिस्टर एम हैमल जो है उनके गार्डन के पास पहुंचा. मेरी सांस फूल रही थी क्योंकि मैं तेज़ दौड़कर वहाँ पर जा रहा था. यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट. अक्सर जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल से बहुत बस्टल मतलब बहुत शोर शराबा सुनाई देता है. वो शोर जो है वो हम स्ट्रीट तक भी सुन सकते हैं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. स्कूल किस चीज़ का होता है, शोर किस चीज़ का होता है कि डेस्क जो हैं वो बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, या आगे पीछे हम उन्हें कर रहे हैं. जैसे कि अक्सर स्कूल जब क्लास शुरू होती है उससे पहले बच्चे जो है वो मस्ती करते हैं. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन मतलब सब लोग एक साथ बोल रहे होते हैं. वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से बोल रहे होते हैं. विद आवर हैंड्स ओवर आवर हियर टू अंडरस्टैंड बेटर.
इतना शोर होता है कि एक दूसरे को समझने के लिए या सुनने के लिए हमें अपने कानों पे जो है वो हाथ रखना पड़ता है, नहीं तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसका समझ में नहीं थे, आजू बाजू का शोर ही इतना ज़्यादा होता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और फिर टीचर जो हैं उन सबको शांत करने के लिए अपने रूलर को जो है ना, अपने स्टिक को जो है बार बार किसके साथ टच करते हैं, डेस्क के साथ उस पर थपथपाते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बट आज कुछ अजीब सा था, सब चारों तरफ जो है वो शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मैं भी जो है अक्सर स्कूल में जब जाया करता था तो ऐसा ही शोर हो रहा होता था, लेट ही पहुंचता था स्कूल में, तो इसी शोर में जो है मैं साइड में से निकल कर अपने डेस्क की तरफ पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन जो है सब कुछ बहुत अजीब था, इतना स्टिल था, ऐसा लग रहा था जैसे आज संडे हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, विंडो से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो वो पहले ही अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और हमारे टीचर एम हैमल जो है वो आगे पीछे थोड़ा मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, और उनके हाथ में एक आयरन रॉड है ना, उनका स्टिक है उनके हाथ में। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened it was. अब मेरे लिए जैसे मैं पहले छिप के चला जाता था क्योंकि सब लोग शोर कर रहे होते थे, टीचर अभी भी क्लास में आए होते थे, तो टीचर का ध्यान जो है वो सब बच्चों की तरफ होता था। लेकिन एक तो ऑलरेडी आज मैं बहुत लेट था, ऊपर से सब बच्चे अपने अपने चेयर पे अपने अपने डेस्क पे बैठ चुके थे। मिस्टर एम हैमल जो है हमारे टीचर जो हैं वो वॉकिंग कर रहे थे, उनके हाथ में आयरन रॉड थी, और मुझे गेट ओपन करना था और उनके सामने से जाकर अपनी प्लेस पर बैठना था। तो आप सोच सकते हो कि मेरी हालत क्या थी और मैं कैसा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends, वो लड़के का नाम, नरेटर का नाम है ना। we were beginning without you, तो उन्होंने बोला कि फ्रेंड्स जल्दी से अंदर आओ, बहुत काइंड आवाज़ में उन्होंने मुझे ऐसा बोला। हम तो आपके बिना ही शुरू करने वाले थे क्लास, है ना, कि आप तो लेट होने वाले थे, लेकिन चलो आप जल्दी आ जाओ, अभी आप जल्दी से अपने प्लेस पे जाके बैठ जाओ। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से कूद के आगे वाले बेंच से कूद के गया और अपनी प्लेस पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गो अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। पहले तो मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, टीचर की तरफ इतना गौर से उनको देखा ही नहीं था, सिर्फ मुझे वो रॉड दिखाई दे रही थी जो उनके हाथ में थी। जब मैं अपनी प्लेस पे जाके बैठा है ना, मैंने थोड़ा सांस लिया कि चलो अब ठीक है, तो मैंने देखा कि टीचर जो है वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मतलब डेकोरेटेड शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जिस पे कढ़ाई की हुई थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। ये कपड़े तो वो सिर्फ उसी दिन पहनते थे जिस दिन कोई इंस्पेक्शन हो या तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। Beside the whole school seemed so strange and solemn. उस दिन पूरा स्कूल ही मुझे जो है वो बहुत अजीब सा बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या थी जो मैंने नोट की, कि हमारे जो पीछे के बेंच हैं जो अक्सर खाली रहते थे वो आज खाली नहीं थे। द विलेज पीपल
सीटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ। अब उन बेंचेस पे जो अक्सर खाली रहते थे, लास्ट के बेंचेस, उन पे गांव के लोग बैठे थे हमारे ही तरह। वो भी उस दिन स्टूडेंट बनकर बैठे थे, लेकिन क्यों ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। कौन कौन थे वहाँ पर? ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट। हॉसर था वहाँ पर जिन्होंने 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। और उनके जैसे और लोग भी थे जो उस दिन हमारी तरह ही क्लास अटेंड कर रहे थे। बट वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एवरीबॉडी लुक्ड सैड। सब लोग बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर मतलब अल्फ़ाबेट की एक बुक है ना, जिसमें इनिशियली लेटर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। हॉजर के हाथ में वो बुक थी। थम्ड एट द एज, जिसकी एज जो हैं, किनारे जो हैं, वो मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने नीज पे रख के वो बुक जो है वो ओपन की हुई थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। वो अपनी स्पेक्टिकल्स में से वो पेजेस को जो है वो पढ़ रहा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था। While I was wondering about it all, जब मैं सोच रहा था, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तभी एम हेमल ने जो है अपनी चेयर को मूव करते हुए, जैसे कि वो अक्सर जेंटल टोन में हमसे बात करते थे, उसी टोन में उन्होंने हमसे बात की और वो बोले कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव टू यू। ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलासे एंड लॉरेन। जर्मनी से और बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अभी अलासे और लॉरिन में जो है वो सिर्फ वो फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो। नए मास्टर जो है, नए टीचर जो हैं, वो कल स्कूल में